Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson number 5. Name of the chapter is Mother's Day. Name of the writer is J.B. Priestley and it's a part 9th of this chapter. Student, it's a part 9th of this chapter, and before this we have read that the Mrs. Person was quarreling विद जॉर्ज, साइरल एंड डॉरिस. हमने देखा कि मिसिस पर्सन जो है वो झगड़ा करती है जॉर्ज के साथ, साइरल के साथ और डॉरिस के साथ, तीनों के साथ झगड़ा कर रही होती है. एंड मिसिस फिटजल वाज आल्सो देयर, और मिसिस फिटजल भी वहाँ पे होती है. एंड शी वाज लुकिंग ऑल द थिंग्स, वो सभी ये देखती है. तो क्या कहती है मिसिस फिटजल? शी सेड दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ. तो मिसिस फिटजर कहती है बहुत हो गया, ये बहुत हो गया. जब वो देखती है कि ये जो है मेरे हस्बैंड की बेइज्जती कर रही है, मेरी बेटी को रुला दिया, बेटे को तंग कर रही है, तो मिसिस फिटजर कहती है दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हो गया. तो उस समय जब वो ऐसा बोलती है तो जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर्स एट हर बिविल्डर्ड, और जॉर्ज और डोरिस जो हैं वो तो बड़े हैरान होकर देखते हैं कि मिसिस फिटजर ऐसा क्यों बोल रही है. द नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट. टू जॉर्ज एंड डोरिस, now listen you two, I want to have a private little talk with Mrs. Fidge. तो वो मिसिस पर्सन क्या कहती है फिर उसके बाद स्टूडेंट? फिडजर कहती है, मिसिस फिडजर कहती है नाउ लिसन, आप सुनिए ध्यान से. मिसिस फिडजर आती है ना स्टूडेंट, दरवाज़ा खटखटा के जो है मिसिस फिडजर आती है. आपको पहले बताया कि मिसिस फिडजर जो है इन दोनों ने एक दूसरे की जादू से पर्सनैलिटी को चेंज किया हुआ है. तो मिसिस फिडजर जो घर में आती है वो एक्चुअली में मिसिस पर्सन है जो आती है, और जो रह रही है वो मिसिस पर्सन नहीं है, वो मिसिस पर्सन का रोल कर रही है वहाँ पे, लेकिन वो मिसिस फिटजर है. तो अब जो मिसिस फिटजर आई हुई है वो मिसिस पर्सन है और उसको गुस्सा आता है देख के. तो वो क्या कहती है, नाउ लिसन, सुनिए, यू टू, तुम दोनों, आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिस फिट्ज. और वो क्या कहती है कि मैं जो है अब दोनों जो है हम प्राइवेट बात करना चाहते हैं. शी करेक्ट हर सेल्फ हेस्टली. तो वो मिसिस फिटजर क्या कहती है, आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसिस फिच. कहती मुझे मिसिस फिच से बात करनी है. और कौन कहती है? मिसिस फिटजर ही बोलती है. शी करेक्ट्स हर सेल्फ हेस्टली, और जल्दी से फिर अपने आप को करेक्ट बोलती है क्योंकि गलती से बोल लेती है ना वो. मिसिस फिटजर वहाँ पे आती है और वो ये कहती है मुझे मिसिस फिटजर से बात करनी है, प्राइवेट बात करनी है. तो उससे गलती हो जाती है. शी करेक्ट हर सेल्फ इसलिए फिर तभी से वो जल्दी से अपने आप को करेक्ट करके क्या बोलती है विद मिसिस पर्सन, कि मुझे जो है टाइम दीजिए और मुझे जो है मिसिस पर्सन से बात करनी है. सो आई शैल बी ओब्लाइज इफ़ यू ऑल लीव अस अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स. तो वो मिसिस फिटजर जो आई हुई है वो क्या कहती है, आई शैल बी ओब्लाइज, मैं आपका बहुत जो है धन्यवाद होगा. इफ़ यू ऑल लीव अस अलोन, अगर आप सभी जो है हमें अकेला छोड़ दें फ्यू मिनट्स के लिए, कुछ मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए. आई शैल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड. तो उसने बोला, मिसिस फिटजर जो बोलती है आके कहती है आई शैल लेट यू नो, कहती मैं आपको बता दूंगी व्हेन वी हैव फिनिश्ड, जब हमारी बात ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी. गो ऑन प्लीज़, प्लीज़ चले जाइए. आई प्रॉमिस यू दैट यू वर नॉट रिग्रेट, और मैं ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि आपको पछतावा नहीं होगा. जब मिसिस फिटजर आई है वो ये कहती है, सभी मेंबर्स को कहती है प्लीज़ चले जाइए, हम दोनों को मिसिस पर्सन और जो मिसिस फिटजर है दोनों को अकेला छोड़ दीजिए कुछ मिनट के लिए. और ये कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको पछतावा नहीं होगा. देयर इज़ समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद. और ये बताया मिसिस फिटजर ने कि ऐसी बात है जो मैं ही डील कर सकती हूँ उसे. जॉर्ज राइजिंग, उठते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कैन नॉट कम ऑन डोरिस. जॉर्ज जो है उठते हुए क्या बोलते हैं, आई एम ग्लैड समबडी कैन, मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम कोई तो ठीक कर सकता है. बिकॉज आई कैन नॉट कम ऑन, क्योंकि मैं तो किसी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता. डोरिस अपनी बेटी से बात करके बोलता है कि ठीक है कोई तो है जो इस प्रॉब्लम को हल करेगा. जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट. जॉर्ज और डोरिस दोनों क्या करते हैं, लेफ्ट से जो है चले जाते हैं. एज दे गो मिसिस फिटजर मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स. और जैसे जॉर्ज और डोरिस जो है लेफ्ट से चले जाते हैं तब क्या होता है, एज दे गो जैसे जाते हैं मिसिस फिटजर कहाँ जाती है, मूव्स टू द लेफ्ट ऑफ ए स्मॉल टेबल, स्मॉल टेबल के लेफ्ट पे चली जाती है और वहाँ बैठती है. ही ईगरली बेकन्स मिसिस पर्सन टू डू द सेम, और फिर वो जल्दी से क्या बोलती है, शी ईगरली बेकन्स मिसिस पर्सन टू डू द सेम थिंग, फिर वो जल्दी से कहती है कि दोबारा से वही कर दो
जादू। शी ईगरली, वो बड़ी उत्सुकता से कहती है। बेकन्स, मिसिस पर्सन फिर बैक हो जाओ, दोबारा से बेकन्स वही करो। टू डू द सेम थिंग, जैसे दोबारा पहले थे वैसे ही हो जाओ, पहले की तरह सेम बन जाओ। मिसिस फिट्जर कहती है, मिसिस फिट्जर जो आई है बाहर से, वो क्या कहती है, मिसिस फिट्जर वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, हमें जो दोबारा से अब जो है चेंज हो जाना चाहिए। वी रियली मस्ट, हमें दोबारा से ज़रूर जो है अपने आप को बदल लेना चाहिए। मिसिस पर्सन कहती है राइजिंग, उठते हुए, वाई, क्यों बदल लें हम एक दूसरे को, क्यों चेंज हो जाएं। मिसिस फिट्जर कहती है बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि अब बहुत हो गया है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल्स, मैं देख सकती हूँ सारे दुखी हैं घर के अंदर। एंड आई कैन नॉट बियर इट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसिस पर्सन कहती ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, थोड़ा सा और होने दो, अच्छा होगा इन लोगों के लिए, थोड़ा सा इन्हें और सुधारने दो। मिसिस पर्सन क्या कहती ए बिट मोर ऑफ द सेम, थोड़ा सा ऐसा और चलने दो, वुड डू देम गुड, अच्छा होगा इन लोगों के लिए, सुधर जाएंगे ये सारे। मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, पहले भी बहुत सारा जो है इनमें फ़र्क आ चुका है। शी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, और वो भी जो है टेबल के राइट साइड पे मुड़ती है और बैठ जाती है। मिसिस फिट्जर कहती है नो नो, आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसिस फिट्जर ने बोला आई रियली कैन नॉट, मैं सच में बता रही हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। वी मस्ट चेंज बैक, हमें जल्दी से चेंज होना आपस में। हरी अब जल्दी करो प्लीज़, प्लीज़ मिसिस फिट्जर, प्लीज़ मिसिस फिट्जर, जल्दी से जो है दोबारा से जो है हम वही सेम बन जाना चाहते हैं जैसे पहले थे। मिसिस पर्सन ने बोला वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है अगर तुम मुझे मजबूर करती हो, ठीक है। फिर मिसिस फिट्जर कहती है येस आई डू, हाँ हाँ मैं ये कहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़। मिसिस फिट्जर कहती है प्लीज़ प्लीज़ कृपया जो है दोबारा से फिर वैसे बन जाएं, हम अपनी अपनी पर्सनैलिटी में आ जाएं हम। शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, तो वो क्या करती है जो मिसिस पर्सन है, शी स्ट्रेचेज हर हैंड, वो अपने हाथ जो है उसके हाथ की तरफ फैलाती है। अक्रॉस द टेबल ईगरली, बड़ी ईगरली, बड़ी उत्सुकता से जो है अपने हाथ जो है टेबल के जो दूसरी साइड तक करती है उसके हाथों की तरफ। मिसिस पर्सन टेक्स देम, और मिसिस पर्सन क्या करती है उसके हाथों को पकड़ लेती है। मिसिस फिट्जर जो है अपने हाथ जो है अक्रॉस करती है वहाँ तक उसके हाथों तक, और मिसिस पर्सन जो है उसके हाथों को जो है टेक्स देम ले लेती है। मिसिस पर्सन कहती है क्वाइट नाउ, अब चुप हो जाओ, रिलैक्स, शांत हो जाओ। मिसिस पर्सन एंड मिसिस फिट्जर स्टेयर एट ईच अदर, फिर दोनों क्या करती हैं, मिसिस पर्सन और मिसिस फिट्जर दोनों एक दूसरे की तरफ जो है घूर के देखती हैं, मटरिंग, और फिर बोलने शुरू कर देती हैं। एग्जैक्टली एज बिफोर, वही मटर करना शुरू कर देती है जैसे पहले बोला था, बुड़बुड़ाना शुरू कर देती है, मंत्रों को बोलना शुरू कर देती है। वो यहाँ बुड़बुड़ाना नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण करना है, ये मटरिंग। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, इस तरह से मटरिंग करने लगी जैसे पहले किया था। क्या उसके थे वो मंत्र थे, अर्स्टम डम, अर्स्टम लैम, अर्स्टटा, लैंडम बाना, ये उन्होंने जो है मंत्र पढ़े। जो उनके घर में मिसिस पर्सन रहती थी उसने जो है ये जादू के मंत्र पढ़े। दे कैरी आउट द सेम एक्शन बिफोर एज बिफोर, दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, तो उन्होंने वही सेम एक्शन किए जो पहले किए थे। गोइंग लेक्स, रेस्ट में आए, देन कमिंग टू लाइफ, फिर अपनी लाइफ में आ गए। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स, परंतु अब क्या हुआ, दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी, अब वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी में आ गए। जो मिसिस पर्सन की पर्सनैलिटी थी वो मिसिस पर्सन की पर्सनैलिटी में आ गई, जो मिसिस फिट्जर की पर्सनैलिटी थी वो मिसिस पर्सनल जो फिट्जर की पर्सनैलिटी थी वो उसमें आ गई। दोनों अपनी अपनी जो पर्सनैलिटी थी उसमें आ गई। मिसिस फिट्जर ने बोला वेल आई एन्जॉयड दैट, मिसिस फिट्जर ने कहता मैंने तो अब एन्जॉय किया। मिसिस पर्सन कहती आई डिड नॉट, मैंने एन्जॉय नहीं किया। मिसिस फिट्जर ने तो एन्जॉय किया सबको तंग करके उसके घर में। मिसिस पर्सन कहती है मैंने एंजॉय नहीं किया क्योंकि तुमने मेरे घर वालों को बहुत दुखी किया पर्सनालिटी चेंज करके। फिर मिसिस फिट्जर कहती वेल यू ऑट टू हैव डन, मिस्टर फिट्जर कहती ठीक है यू ऑट टू हैव डन, तुम्हें ही करना चाहिए। नाउ लिसन, आप सुनो ज़रा। मिसिस फिट्जर ने बोला लिसन मिसिस पर्सन, सुनो ज़रा मिसिस पर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, बोला कि अब ना उनके साथ सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे स्टिक रहो।
else it will have all been wasted, else it will all have been wasted. तो उसने कहा नहीं तो ये सारा जो बर्बाद हो जाएगा, जो मैंने इनको सुधारा ना, ये सब दोबारा से ज़्यादा फिर बिगड़ जाएंगे. मिसिस पर्सन ने बोला आई शेल ट्राई नॉट टू, मैं ऐसा कोशिश करूँगी मिसिस फिट्जर. मिसिस पर्सन ने बोला मैं ऐसा कोशिश नहीं करूँगी मिसिस फिट्जर. मिसिस फिट्जर ने बोला दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम. दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग, वो इतने लंबे टाइम तक ऐसे नहीं रहेंगे. एज आई हैड लाइक टू हैव गिवन देम, जैसे मैंने उनको ठीक किया है. अनदर आवर और टूज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टन. कहते अनदर आवर, और जो आगे आने वाला घंटे का टाइम है, या टूज रफ ट्रीटमेंट, या जो दो उसके साथ जो रफ ट्रीटमेंट की है, जो इतना बुरा बिहेव किया है हमने, हैव मेड इट सर्टन, इससे जो है वो ठीक हो जाएंगे. मिसिस पर्सन ने बोला आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ. मिसिस पर्सन जो एक्चुअली उनके घर की जो है, जो उसकी रियली में जो पत्नी है, जो वो कहती है मुझे यकीन है दे विल डू बेटर नाउ, वो अब सब सही करेंगे. दाओ आई डू नॉट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जैसे भी मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसे होगा. दाओ आई डू नॉट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती पर मुझे ये पता है कि वो अच्छा ही करेंगे. तो मिसिस फिट्जर कहती सीवरली, कठोरता से, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर. मिसिस फिट्जर ने बोला कठोरता से, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग, अब ना उन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और यू हैव डन फॉर, और जो तुमने किया है उसके लिए. मिसिस पर्सन कहती है विथ स्पिरिट, बड़ी शांतिपूर्वक होती है, इट्स ऑल राइट फॉर यू, ठीक है तुम्हारे लिए. मिसिस फिट्जर आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. मिसिस पर्सन ने बोला, बड़ी आराम से बोला, इट्स ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए ठीक है मिसिस फिट्जर. आफ्टर ऑल, आखिर ये दे आर नॉट योर हस्बैंड, वो तुम्हारा पति नहीं है और ना ही तुम्हारे बच्चे हैं. मिसिस फिट्जर ने बोला इम्प्रेसिवली, इम्प्रेस करते हुए, नाउ यू लिसन टू मी, अब मुझे ध्यान से सुनो. यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पेलिंग दैम. तो मिसिस फिट्जर ने बोला मुझे ज़रा ध्यान से सुनिए. यू एडमिटेड योर सेल्फ, तुमने ही बोला था यू आर स्पेलिंग दैम, कि तुम उन्हें बर्बाद कर रही हो. एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, तुमने ही मुझे बोला था कि वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते, तुम्हें कोई भाव नहीं देते, तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं करते, तुम्हें पूछते नहीं हैं. एंड एनी अपोलोजाइज, और एनी कोई अपोलोजाइज, कोई माफ़ी मांगनी है, एनी एक्सप्लेनेशन, कोई और एक्सप्लेन करना, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, और स्ट्रेट एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक, और वैसे ही सीधे हो जाना व्हेन यू आर, जैसे थे. आई एम वार्निंग यू, मिसिस फिट्जर ने बोला आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रही हूँ. जस्ट गिव देम ए लुक, बस उनको ज़रा एक नज़र से देखो. ए टोन ऑफ वॉइस, अपनी वॉइस को चेंज करो. और नाउ एंड अगेन, और अब और फिर. टू सजेस्ट यू माइट टू बी टफ विद दैम, और मैं ये तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ, यू माइट बी टफ विद दैम, और तुम इनके साथ टफ हो जाओ, तुम इनका टाइम जो है मुश्किल कर रहे हो. इफ़ यू वांटेड टू बी एंड इफ़ इट ऑट टू वर्क, अगर तुम ये चाहते हो ना कि जो मैंने किया है कि ऐसा ही चलना चाहिए, उनके साथ स्टिक हो जाओ, टफ हो जाओ उनके साथ. इफ़ यू वांटेड टू बी, अगर तुम चाहती हो, इट ऑट टू वर्क, अगर तुम ये चाहती हो कि जैसे मैंने उनको सुधारा ये वैसे बने रहें, तो तुम्हें उनके साथ स्टिक होने की ज़रूरत है. वी कैन नॉट टेस्ट इट, हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते. मिसिस पर्सन ने बोला हाउ, कैसे. मिसिस फिट्जर ने बोला वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डू नॉट डू. स्टॉप एट होम फॉर वंस. कहते मिसिस फिट्जर ने बोला वेल ठीक है, व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू, क्या चाहती हो तुम उनसे करवाना. व्हाट इज़ इट, क्या है ये, यू वुड लाइक देम टू डू, क्या तुम उनसे, देम इट इज़ देम. व्हाट इज़ इट, क्या है, यू वुड लाइक देम टू डू, क्या तुम उनसे करवाना चाहती हो. दैट दे डू नॉट डू, और वो नहीं करते. स्टॉप एट होम फॉर वंस, एक बार घर पे रुक के देखो. मिसिस पर्सन ने बोला येस. एंड गिव मी हैंड विथ सपर. मिसिस पर्सन ने बोला ठीक है, गिव मी हैंड, मुझे अपनी हेल्प करो विथ सपर, खाना बनाने में, रात का खाना बनाने में हेल्प करो. मिसिस फिट्जर कहती एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू. मिसिस फिट्जर ने बोला कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी है, यू वुड लाइक देम टू डू, तुम उनसे करवा सकती हो. दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, और ये एंजॉय करो, ये देखो वेदर दे डू और नॉट, क्या वो करते हैं या नहीं करते.
मिसिस पर्सन हेसिटेटिंग, मिसिस पर्सन जो है हिचकिचा रही है। वेल येस, ठीक है। आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, ठीक है मुझे एक जो है रमी की गेम पसंद है, ताश खेलना पसंद है। बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन, मैंने कभी जो ऐसा खेला था एक्सेप्ट एट क्रिसमस, मुझे याद है मैंने क्रिसमस पे ही जो है ये एक नाइस गेम जो है रमी की खेली थी, ताश की जो गेम होती है स्टूडेंट रमी। तो मैंने कहती है एक्सेप्ट एट क्रिसमस, एक क्रिसमस के अलावा जो मैंने, मुझे एक बार याद है कि मैंने खेला था। मिसिस फिट्जरल्ड गेटिंग अप, मिसिस फिट्जरल्ड जो है उठने लगती है। दैट विल डू देन, फिर ये ठीक रहेगा। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट एंड देन टर्न्स, तो मिसिस पर्सन क्या क्या कहती है, दैट विल डू, ये ठीक रहेगा। फिर वो क्या करती है मिसिस पर्सन, शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ लेफ्ट की तरफ जो है मुड़ जाती है। बट रिमेंबर, याद रखना है, कीप फर्म, मजबूत रहना, और यू हैव हैड इट, और ये तुम्हारे में है। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, और उसने जो है दरवाज़ा खोला और बुलाया, होए यू कैन कम इन नो, तुम अंदर आ सकती हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, दरवाजे से आते हुए, एंड मूविंग राइट स्लाइटली, और राइट साइड पे जो धीरे से जो है मूव करते हुए क्वाइटली, चुपचाप। बट रिमेंबर रिमेंबर ए फर्म हैंड, परंतु याद रखना, फर्म रहना, अपनी बात में पक्के रहना। जॉर्ज, डोरिस एंड साइरल फाइलिंग थ्रू द डोरवे, जॉर्ज, डोरिस और साइरल जो एंटर होते हैं दरवाजे से, लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसिस पर्सन, और बड़ी सहमी नज़रों से जो है मिसिस पर्सन को देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, तो मैं तो आई एम जस्ट ऑफ, मैं तो अभी जा रही हूँ, टू लेट यू एन्जॉय सेल्फ, और तुम जो आपस में एन्जॉय करो। द फैमिली लुक्स ऑन्शियसली एट मिसिस पर्सन, और पूरा परिवार जो है मिसिस पर्सन को बड़ी जो है हैरानी नज़रों से देखता है। वो स्माइल, क्योंकि वो स्माइल कर रही है, मच रिलीव, बहुत उसको जो रिलैक्स फील कर रही है। दे स्माइल बैक एट हर, और भी वो भी उसकी तरफ से स्माइल करते हैं। मिसिस पर्सन भी स्माइल कर रही है, और जॉर्ज, डोरिस और साइरल भी जो है उसको देख के स्माइलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मिसिस जो फिट्जरल्ड है, जो रियलिटी में मिसिस फिट्जरल्ड थी, वो जा चुकी है। डोरिस क्या कहती है, ऑन्शियसली चिंतित, येस मदर, हाँ मम्मी। मिसिस पर्सन कहती है स्माइलिंगली, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहती। आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, व्हाट आई थॉट, कि मैं क्या सोचती हूँ, वी वुड डू, कि हम करेंगे। मिसिस फिट्जरल्ड ने बोला, मिसिस फिट्जरल्ड कहती है गिविंग ए फाइनल वार्निंग, और मिसिस फिट्जरल्ड जो है गिविंग ए फाइनल वार्निंग, उसने जो एक फाइनल वार्निंग दी, रिमेंबर। तो मिसिस पर्सन ने बोला, नॉडिंग, सिर हिलाते हुए। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, फिर अपने परिवार को देखती है। नो ऑब्जेक्शन, आई होप, कोई बात नहीं, आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। जॉर्ज ने बोला हम्बली, नो मदर वट एवर यू से। सो जॉर्ज, ये शुड बी साइरल ने, यहाँ पे साइरल होना चाहिए था, साइरल। साइरल कहेगा हम्बली, बड़े विनम्रता से बोलता है, नो मम्मी वट एवर यू से, आपने जो वो बोला। स्टूडेंट, ये जॉर्ज गलत वर्ड है, जॉर्ज तो उसके हस्बैंड थे मिसिस पर्सन के, ही वॉज नॉट ए सन, तो ये है साइरल। तो साइरल ने बोला नो मम्मी वट एवर यू से, ठीक है आप जो भी कहते हो। मिसिस पर्सन ने बोला स्माइलिंगली, आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, चलिए हमें लगता है कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। वी वुड हैव ए नाइस फैमिली, हमारी नाइस फैमिली को जो है रमी खेलनी चाहिए। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी, और फिर तुम्हें जो है भोजन भी जो है, सपर जो है रात का खाना भी अच्छा मिलेगा। वाइल आई हैव ए टॉक विद योर फादर, और मैं जो तुम्हारे पिताजी से भी बात करूँगी। तो मिसिस पर्सन ने बोला कि मुझे लगता है कि हमारी नाइस फैमिली को रमी खेलनी चाहिए। एंड देन योर चिल्ड्रन कुड गेट द सपर, फिर जो है तुम लोगों को रात का जो डिनर भी मिल सकेगा, रेडी हो जाएगा। वाइल आई हैव ए टॉक विद योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी से भी बात करूँगी। जॉर्ज फैमिली सूट्स मी, जॉर्ज ने जो है फैमिली एक जो स्ट्रॉन्ग से कठोरता से बोला, सूट्स मी, ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रन, और वो बच्चों की तरफ जो है एज ए चैलेंजिंग देख रहा था। व्हाट अबाउट यू टू, तुम्हारा क्या विचार है। साइरल कहता है हेस्टली येस, जल्दी से बोला येस, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। डॉरिस ने हेसिटेटिंग, उसने भी हिचकिचा के बोला वेल ठीक है, आई मैं। मिसिस पर्सन ने शार्पली बोला व्हाट, स्पीक अप, क्या, बोलो, क्या कहना चाहते हो। डॉरिस ने बोला हेस्टली, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, तो बेटी ने बोला बड़ी हिचकिचा के बोला आई थिंक इट वुड बी लवली, मुझे लगता है सब बहुत अच्छा होगा।
मिसिस पर्सन ने फिर स्माइलिंगली हो के बोला, मुस्कुरा के बोला, गुड बाय मिसिस फिट्जर अलविदा, कम अगेन सून, फिर ठीक है दोबारा कभी आना। मिसिस फिट्जर कहती येस डियर नाइट ऑल, तो उसने भी बोला मिसिस फिट्जर ने, येस डियर गुड नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम, आपका सबका टाइम अच्छा हो। मिसिस फिट्जर एग्जिट लेफ्ट, मिसिस फिट्जर लेफ्ट से चली जाती है। एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर, और फैमिली के सारे मेंबर जो है मदर के पास में आ जाते हैं जैसे कि पहले होते हैं। द कर्टन फॉल्स, और वहाँ स्टेज पे जो है पर्दा जो है गिर जाता है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 9 एंड कंप्लीट चैप्टर, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.